इन स्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। डैनिश एयरफोर्स ने रशिया एंड चाइना को चकमेट करने के लिए अपने एंटायर F-16 फाइटिंग फैल्कन फ्लीट को डीकमीशन्ड कर दिया है। एयरफोर्स से डीकमीशन्ड होने के बाद अर्जेंटीना एंड यूक्रेन को F-16 फाइटिंग फैल्कन्स की अपकमिंग सप्लाई ने एक रिमार्केबल फीट हासिल की है। इसने एक साथ दो अमेरिकी दुश्मनों चाइना एंड रशिया को चुनौती दी है। अपने पुराने एयरफोर्स को हथियारों से इक्विप कराने की कोशिश में अर्जेंटीना ने इस महीने की शुरुआत में 24 F-16 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए डेनमार्क के साथ $300 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। कमेंटिंग ऑन द सेल, डैनिश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, अपने एलाइज के साथ क्लोज कॉर्पोरेशन में हमने यूक्रेन की फ्रीडम फाइट के लिए 19 F-16 डोनेट किए हैं और अब हमने एक गुड प्रोसेस में अर्जेंटीना को 24 एयरक्राफ्ट बेचे हैं, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच वैल्यूएबल टाइज क्रिएट हुए हैं। अर्जेंटीना को सेल के बाद यूक्रेन में डेनमार्क के एम्बेसडर ने इस वीक कंफर्म किया कि देश समर्स तक अपने F-16 फाइटर्स के रिमेनिंग फ्लीट को यूक्रेन में ट्रांसफर कर देगा। डैनिश एम्बेसडर ने कहा, डोंट वरी, यूक्रेन के लिए विमान जरूर होंगे। ये हमारे एंटायर F-16 फ्लीट है जिससे अब डीकमीशन्ड किया जा रहा है, क्योंकि हमें F-35 की न्यू जनरेशन रिसीव हो रही है। हालांकि ये स्टेटमेंट बनाइन लगता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के दो विरोधियों रशिया और चाइना के लिए इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक पहले ही F-16 के खिलाफ हार चुका है और दूसरा यूक्रेन के आसमान में इन कॉम्बैट हार्डन्ड फाइटर जेट्स का सामना करने के लिए तैयार होगा। चाइना लॉस्ट टू सेकंड हैंड F-16 ने बिना कोई मिसाइल फायर किए चाइना और पाकिस्तान द्वारा ज्वाइंटली प्रोड्यूस्ड JF-17 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। शुरू से ही JF-17 फाइटर जेट्स बनाने वाले चाइना पाकिस्तान कंसोर्टियम को अर्जेंटीना से कॉन्ट्रैक्ट जीतने की उम्मीद थी। डेनमार्क से F-16 की खरीद के बारे में अर्जेंटीना की अनाउंसमेंट ने JF-17 मल्टी रोल फाइटर की पॉसिबल परचेज पर पर्दा डाल दिया। ये अहम है क्योंकि चाइना में अर्जेंटीना एम्बेसी ने लास्ट मंथ ही घोषणा की थी कि अर्जेंटीना JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने पर विचार कर रहा है। इससे चाइना को पॉसिबल सेल की बहुत उम्मीदें थी। कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि F-16 के फेवर में डिसीजन साउथ अमेरिका में यूएस चाइना ग्रेट पावर राइवरली के इफेक्ट्स को दर्शाता है। F-16 टू चैलेंज रशिया, डेनमार्क के F-16 के यूक्रेन के ग्रोइंग फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट में शामिल होने के साथ कीव इस साल की शुरुआत में उन्हें फ्रंट लाइन्स में डिप्लॉय करने में एबल हो सकता है। डेनमार्क के अलावा नीदरलैंड्स, नॉर्वे और बेल्जियम ने भी यूक्रेनियन एयरफोर्स को अपने F-16 देने का वादा किया है। नेटो कंट्रीज के यूएस ओरिजिन F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करेंगे और उन्हें लॉन्ग रेंज म्यूनिशंस का प्रभावी ढंग से उपयोग करके रशियन टेरिटरी पर हमला करने की अनुमति देंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने पहले घोषणा की थी कि एक बार जब यूक्रेन अपने एलाइज से यूएस मेड F-16 फाइटर जेट्स हासिल कर लेता है तो नेशन के पास बियॉन्ड यूक्रेन बॉर्डर रशियन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करने के लिए इन एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय करने की अथॉरिटी होगी। F-16 यूक्रेन के फ्लीट में करंटली कोल्ड वॉर एरा के MiG-29, Su-24 एंड Su-25 एयरक्राफ्ट का सप्लीमेंट या रिप्लेस होगा। इन ओल्डर एयरक्राफ्ट्स को वेस्टर्न आर्मामेंट से इक्विप कराने के यूक्रेन के क्रिएटिव अटेम्प्ट्स के बावजूद भी F-16 बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये इनकमिंग F-16 MiG-29, Su-27 एंड Su-25 की तुलना में मोर वेपन्स ले जा सकते हैं। इन दैट सेंस ये यूक्रेन द्वारा यूज किए जाने वाले टैक्टिकल Su-24 बॉम्बर के बराबर है। F-16 के यूक्रेनियन एयरफोर्स में शामिल होने की टाइमिंग सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि यूक्रेन इस महीने की शुरुआत से कई रशियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में कामयाब रहा है और फ्रंट लाइन के करीब फ्लाइंग एडवर्सेरियल एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा।